जय श्री राम। यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके भाले वाल विधुरगले च गर्लं याश्चोरसी व्यालराट सो अयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु मां प्रसन्नता यान गताभिषेकत् अस्तथान मम्मले वनवास दुःखतः मूकाम्बुज श्री रघुनन्दनस्य मे सदा अस्तु सा मंजुल मंगलप्रदा नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पानो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं सियापति रामचंद्र की जय। आइए हम लोग श्री रामचरितमानस का पाठ अपना आगे बढ़ाते हैं। अभी तक के पाठ में हम लोगों ने पढ़ा है कि जब नारद मुनि तपस्या में बैठ गए हैं तो इंद्र भगवान को हुआ कि अरे ये तो अगर तपस्या में सफलीभूत हो गए तो हमारा राज्य छिन जाएगा, ये हमारे सिंहासन पर बैठ जाएंगे। तो उन्होंने कामदेव को भेजा है कि विश्वामित्र का किस तरह से उनका तपस्या को भंग किया जाए। अब उसके आगे देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी दुर्बहु सुदशरथ अजिर बिहारी सुख हार लई भाग सठ श्वान निरखे मृगराज छिन लई जन जान जर तिमि सुरपति न लाज सियापति रामचंद्र की जय। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं इस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। तेहि आश्रम ही मदन जब गयो निज माया बसंत निरमयो कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा कूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहाँ बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगी और भंवरे गुंजार करने लगे। चली सुहावन त्रिविध बयारी काम कृषानु बढ़ावा निहारी रंभादिक सुर नारी नवीना सकल असम सर कला परवीना। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि 9 युवती देवांगनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थी। करहि गान बहु तान तरंगा बहु विधि क्रीड़हि पानी पतंगा देखि सहाय मदन हर खाना किन्न से पुनि प्रपंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कला कछु मुनि न व्यापी निज भय डरे मनोभव पापी सीम की चापी सकई को तासु बर रखबार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है क्या। मंगल भवन अमंगल हारी धर्मौ सुदशरथ अजिर बिहारी सहित सहाय सभित अति मानिहारी मन मैन गहस जाय मुनि चरण तव कही सुठि आरत बैन। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भयउ न नारद मन कछु रोषा कहि प्रिय बचन काम परितोषा नाई चरण सिरु आय सुपाई गयउ मदन तब सहित सहाई। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलता आपन करनी
सुरपति सभा जाई सब वरणी, सुनि सबके मन अचर जुआवा, मुनि प्रशंसी हरि सिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गवने शिव पाही, जीता काम अहमिति मन माही, मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन्हें नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। नारद मुनि को अहंकार हो गया कि मैंने कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। अब आगे देखिए तुलसीदास जी इसमें आगे क्या बताते हैं। बार बार बिन बहु मुनि तो ही, जिमि यह कथा सुनायहु मोहि, तिमि जन हरि सुनावहु कबहु, चलऊ प्रसंग दुरायहु तबहु। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। ये भगवान शिव नारद जी को कह रहे हैं ताकि वो अपने अहंकार में न जाने इस बातों को कहाँ कहाँ प्रचार करेंगे। तो यही उन्होंने कहा कि ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि विशेष करके श्री हरि को नहीं बताना। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु दशरथ अजिर बिहारी। बार बार बिन बहु मोहितो ही, जिमि यह कथा सुनायहु मोहि, तिमि जनि हरहि सुनाबहु कबहु, चलहु प्रसंग दुरायहु तबहु। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई उस तरह भगवान हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु दशरथ अजिर बिहारी। शंभु दिन उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान, सियापति रामचंद्र की जय। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी पर नारद जी को वह अच्छी न लगी। हे भारद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। हरि की इच्छा से ही यह पूरा संसार चलता है। हम आप तो सिर्फ मन में विचार ही करते हैं, होता वही है जो हरि की इच्छा होती है। आगे सुनिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा है। राम किन चाहि सोई होई, करई अन्यथा अस नहीं कोई, शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहाँ से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार करतल बर बीना, गावत हरि गुण गान परवीना, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर बीना लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हरखि मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता, बोले बिहसी चराचर राया, बहुत दिनन किन्हीं मुनिदाया। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरजी सिंह राखे, अति प्रचंड रघुपति कई माया, जेहि न मोह अस को जग जाया। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वो मोहित न कर दें। जय श्री राम। अब आज हमारा पाठ यहीं तक होगा। नारद जी को
शिव जी ने मना किया था कि आप अपनी इस अहंकार रूपी जो प्रशंसा है इसे विष्णु भगवान को नहीं कहिएगा, लेकिन उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने जा कर के वहाँ अपने बात को प्रकट कर दिया। अब आगे देखिए कल हम इस पाठ में क्या पढ़ते हैं। आप लोगों से हम बार बार विनय करते हैं कि जब कभी भी आप जहाँ कहीं से भी सुनते हैं कहीं कुछ कमेंट कर दिया कीजिए, ताकि हमें पता चले आप कहाँ से देख रहे हैं और कहाँ से इस बात को सुन रहे हैं। दूसरी बात, जब भी आपको अवसर हो आप अपने भाई बंधुओं को इस कथा को अवश्य भेजा करें, उनको शेयर कीजिए, ताकि आपको तो लाभ हो ही रहा है, उन्हें भी लाभ हो। जय श्री राम।